आपको मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू तहसील से जुड़े खौफनाक अपराध की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसने पूरे मध्य प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। ये सिर्फ एक डबल मर्डर की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे गैंग की कहानी है जो सुनसान पहाड़ियों और जंगलों में घूमने आने वाले प्रेमी जोड़ों को अपना शिकार बनाता था। इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह था कि इस खौफनाक अपराध का खुलासा किसी बड़ी पुलिस जांच से नहीं, बल्कि 4 बोरी चने की चोरी होने से हुआ था। साल था 2018। एक किसान की खेत से चने की 4 बोरियां चोरी हो जाती हैं। किसान बेहद परेशान होकर नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर देती है। जांच के दौरान एक नाम सामने आता है, सतपाल निमामा। पुलिस सतपाल निमामा को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ के दौरान जब उस पर सख्ती की जाती है तो वो अपने एक साथी बलराम मकवाना का नाम बताता है। पुलिस तुरंत बलराम मकवाना को भी गिरफ्तार कर लेती है। दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद महू जेल भेज दिया जाता है। जेल के अंदर दोनों के बीच चोरी के मामले को लेकर झगड़ा शुरू होता है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि सतपाल निमामा गुस्से में कह देता है, अगर मेरा नाम लिया तो मैं भी तुम्हारा ऐसा राज खोल दूंगा कि पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे सड़ोगे। बलराम उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों की बहस लगातार बढ़ती जाती है। उसी बैरक में बंद एक अन्य कैदी पूरी बातचीत सुन लेता है। बातचीत के दौरान सतपाल कह देता है कि बलराम और उसके साथियों ने एक लड़के और एक लड़की की हत्या की और उससे पहले उनके साथ बेहद घिनौना अपराध भी किया था। कैदी तुरंत जेल प्रशासन और पुलिस को इसकी सूचना देता है। पहले तो पुलिस को इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब दोबारा पूछताछ शुरू की जाती है तो मामला धीरे धीरे खुलने लगता है। पुलिस को एहसास होता है कि 4 बोरी चने की चोरी की जांच करते करते वो एक ऐसे डबल मर्डर तक पहुंच जाती है जिसकी गुत्थी पिछले कई महीनों से अनसुलझी पड़ी थी। अब कहानी हमें पिछले 6 महीने ले जाती है। तारीख थी 6 नवंबर 2017। महू तहसील के अंतर्गत आने वाली विंध्याचल पर्वतांचल श्रृंखला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यहाँ नखेरी डैम, महेंद्री कुंड, पाताल पानी, बमिया कुंड जैसे खूबसूरत जगह है। हर साल हजारों सैनिक यहाँ पर हजारों पिकनिक मनाने घूमने के लिए आते हैं। उसी दिन दोपहर लगभग 3 बजे हिमांशु सेन और उसकी मित्र श्रेया जोशी स्कूटी से इन पहाड़ियों की ओर घूमने निकले थे। दोनों प्रकृति का आनंद लेने के लिए जंगल के अंदर तक पहुंच गए। घूमते घूमते वो रास्ता भटक गए। चारों तरफ घना जंगल था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाहर कैसे निकले। काफी देर तक रास्ता तलाशने के बाद उन्हें दूर 4 युवक दिखाई दिए। उन चारों ने अपने चेहरे ढके हुए थे। हिमांशु शेर ने उनसे मदद मांगी और कहा कि वो रास्ता भटक गए, अगर वे चाहें तो उन्हें बाहर निकालने का रास्ता बता सकते। चारों युवकों ने बड़े आराम से कहा, घबराने की जरूरत नहीं, हम भी बाहर ही जा रहे हैं, हमारे पीछे पीछे चल पड़ो, थोड़ी देर में जंगल में बाहर निकल जाओगे। दोनों को उन पर भरोसा हो गया और वो उनके पीछे चल पड़े। दूरी तय करने के बाद अचानक चारों युवकों का व्यवहार पूरी तरीके से बदल जाता है। उन्होंने दोनों को रोक लिया और बिना कुछ कहे मारपीट शुरू कर दी। हिमांशु ने विरोध किया तो उसे बेरहमी से पीटा गया। श्रेया ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसे भी नहीं छोड़ा गया। इसके बाद चारों ने दोनों की तलाशी ली। हिमांशु की जेब में रखे लगभग 5200 रुपए, सोने की चैन, एटीएम कार्ड, दोनों के मोबाइल फोन और स्कूटर अपने कब्जे में वो ले लेते हैं। लूटपाट के बाद मामला यही खत्म नहीं होता। चारों आरोपी ने दोनों से कहा कि वो अपने कपड़े उतार दें। हिमांशु और श्रेया ने इसका विरोध किया। दोनों लगातार उनसे रहन की भीख मांगते रहे, लेकिन आरोपियों पर उनका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने फिर से दोनों को बेरहमी से पीटना यहाँ पर शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान अचानक एक आरोपी के चेहरे से कपड़ा हट जाता है। जैसे ही श्रेया ने उसका चेहरा देखा वो घबरा गई और तुरंत बोली, भैया तुम मेरे गांव के हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जिस युवक का चेहरा सामने आया उसका नाम ईश्वर भील था। कोडरिया गांव का रहने वाला था। उस श्रेया उससे पहले से जान पहचान थी। अब बाकी तीनों आरोपियों को समझ आ गया कि उसकी पहचान उजागर हो चुकी है। उन्होंने भी अपने चेहरे से नकाब हटा दी। अब चारों की पहचान सामने थी, ईश्वर भील, बलराम मकवाना और उन्हें 2 नाबालिग साथी। यहीं से पूरी घटनाएं ने सबसे खौफनाक मोड़ लेना शुरू कर दिया। जैसे ही श्रेया ने ईश्वर भील को पहचाना, उसी पल चारों आरोपियों को समझ आ गया कि अब उनका बच पाना लगभग नामुमकिन है। अगर हिमांशु और श्रेया किसी तरह जिंदा बचकर गांव पहुंच गए तो सीधे पुलिस के पास जाएंगे और चारों की पहचान बता देंगे। यही सोचकर उन्होंने वहीं दोनों को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया। सबसे पहले उन्होंने हिमांशु और श्रेया को दोबारा बेरहमी से पीटना शुरू किया। दोनों बार बार हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन आरोपियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मारपीट के बाद दोनों को जबरन उनके कपड़े उतरवाने के लिए मजबूर किया गया। विरोध करने पर उन्हें और अधिक पीटा गया। इसके बाद चारों आरोपियों ने दोनों को पहाड़ी के किनारे ले जाकर नीचे गहरी खाई में धक्का दे दिया। सैकड़ों फीट नीचे गहरी होने के कारण दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें लगा कि शायद दोनों की मौत हो चुकी है, लेकिन जब आरोपी नीचे पहुंचे तो देखा कि हिमांशु और श्रेया अभी भी जिंदा थे और दर्द से करहा रहे थे। अब आरोपियों को डर था कि अगर दोनों बच गए तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसी डर में इन्होंने बड़े बड़े पत्थरों से दोनों के सिर पर, शरीर पर जब तक वार के जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती।
हत्या करने के बाद उन्होंने दोनों के कपड़ों में आग लगा दी ताकि पहचान से जुड़ा कोई सबूत ना बच सके। इसके बाद दोनों के शव को बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दबा दिया और वहां से वो फरार हो गए। उधर शाम होने लगी लेकिन हिमांशु और श्रेया घर नहीं लौटे। पहले परिवार वालों ने अपने स्तर पर उन्हें ढूंढने की कोशिश की, रिश्तेदार, दोस्त और परिचित से संपर्क किया, लेकिन कोई जानकारी उनको यहाँ पर नहीं मिली। रात होते होते दोनों परिवार नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि दोनों घूमने के लिए महू की पहाड़ियों की तरफ गए थे, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटे। शुरुआत में पुलिस ने मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। पुलिस को लगा कि दोनों कहीं चले गए होंगे और वापस आ जाएंगे। कुछ समय बाद दोनों के मोबाइल फोन बंद देर के लिए चालू हुए और फिर अचानक हमेशा के लिए बंद हो गए। परिवार वालों की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने स्थानीय पुलिस को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों और मुख्यमंत्री तक शिकायतें भेजी, लेकिन कई महीनों तक कोई ठोस सफलता नहीं मिली। लेकिन करीब 6 महीने बीत गए। इसी बीच साल 2018 में किसान के चने की चोरी का मामला सामने आया और उसी मामले में सतपाल निनामा तथा बलराम मकवाना की गिरफ्तारी हुई। जेल में हुई बातचीत में पुलिस को फिर से हिमांशु और श्रेया के मामले की ओर मोड़ दिया। अब पुलिस ने बलराम मकवाना से सख्ती से पूछताछ शुरू की। पहले तो वो लगातार इनकार करता है, लेकिन जब पुलिस ने इकट्ठा हुई तो उसने बताना शुरू कर दिया। पहाड़ियों और जंगलों में पहुंची जहां 6 महीने पहले हिमांशु और श्रेया आखिरी बार देखे गए थे। घंटों की तलाश के बाद पुलिस को बड़े बड़े पत्थरों के नीचे मकवान मानव कंकाल मिले। आसपास की तलाशी में श्रेया की चप्पल, हिमांशु के जूते, एक थर्मस, खाने की टिफिन और कुछ सामान, अन्य सामान भी बरामद हुआ। इन्हीं सामानों के आधार पर परिवार वालों ने उनकी पहचान की। ये खबर पूरे इंदौर और मध्य प्रदेश में फैल जाती है। लोग हैरान थे कि 6 महीने तक दोनों के शव जंगल में पड़े रहे और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने इस मामले में ईश्वर भील और उसके 2 नाबालिग साथियों की तलाश भी शुरू कर दी। कुछ समय बाद तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब पुलिस ईश्वर भील को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जा रही थी, तभी उसने मौका देखकर पुलिस को चकमा दे दिया और फरार हो गया। उसके भागते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने कई जगह दबिश दी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। उधर बलराम मकवाना और दोनों नाबालिग आरोपियों के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलने लगा। पुलिस को लग रहा था कि अब मामला लगभग सुलझ चुका है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ईश्वर भील सिर्फ हत्यारा ही नहीं बल्कि कई और गंभीर अपराधों का आरोपी भी था।